हेलो फ्रेंड्स। इस कहानी में राम और जानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली होती है। उनके लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहुत खुश थे। राम एक दिन जानवी के लिए एक लेटर लिखता और आत्महत्या कर लेता है। अचानक राम के ऐसा करने से जानवी सदमे में चली जाती है। जानवी जब अकेली होती राम के साथ बिताए दिनों को याद करती है। क्या जानवी को कभी पता चल पाएगा कि राम ने आत्महत्या क्यों किया? कहानी की शुरुआत होती है राम से, जो टीवी देखते देखते नाश्ता कर रहा होता है। उसके डैड उससे पूछते हैं, स्कूल का टाइम नहीं हुआ? वो कहता, टाइम है अभी डैड, लास्ट 8:42 को लास्ट बेल है। लास्ट बेल बजने तक रुकोगे क्या? पैर नीचे कर स्टूपिड। उसकी माँ आ जाती और कहती, लंच के लिए बिरयानी है, फिश करी भी है, और कुछ तो नहीं चाहिए ना तुम्हें? वो कहता, नहीं चाहिए, खुद भी कुछ खा लेना, तुम्हारे दोस्त ही सब खा जाते हैं, कोई कहेगा कि ये मेरा बेटा है। दूसरी ओर जानवी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और दोनों बहनें स्कूल के लिए निकल जाते हैं। राम की माँ राम से कहती, बारिश होने वाली है, कार से चले जाओ। वो कहता, कार वार में बूढ़े लोग जाते हैं माँ। रेनकोट पहनने को कहती, वो बोलता, रेनकोट मेरी इमेज का तो सोचो माँ, बारिश होने से पहले पहुँच जाऊँगा। पर रास्ते में ही बारिश हो जाती है और वो ट्रैफिक में फंस जाता। तभी देखता है कि जानवी की साइकिल का चेन निकला होता है और उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती। राम उन दोनों के पास जाता है और कहता, एक्सक्यूज़ मी, मे आई हेल्प? वो कहती, थैंक यू, मगर काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। इस साइकिल में ये प्रॉब्लम होता ही है और सारी लड़कियों को यही साइकिल चलाना होता है। फिर वो चेन लगा लेता है। वो थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाती है। स्कूल पहुंचकर राम अपने दोस्त कुमार से पूछता है, मरून विथ वाइट चेक्स कौन सा स्कूल है यार? वो स्कूल का नाम गेस करने लगते हैं। तभी एक लड़की कहती, राम, विद्या निकेतन, मेरी छोटी बहन वही पढ़ती है। फिर वे उस स्कूल के पास जानवी का इंतजार कर रहे होते। उनका दोस्त कहता, हम स्कूल के बाहर क्यों खड़े हैं? आज मैं एक लड़की से मिला था, उसकी साइकिल खराब हो गई थी, आज रोड पर बारिश में मिली थी। ओह, मैजिक मोमेंट, फर्स्ट साइड लव, क्यूट आइटम, एक्साइटिंग, मे बी टुमारो लव। तभी जानवी स्कूल से बाहर निकलती। वो कहता, वो आ रही है यार, वो लेफ्ट वाली। फिर उसका पीछा करने लगते हैं। उनका दोस्त कहता, जब साइकिल को धक्का देना होता है तो साइकिल रखने का मतलब क्या है? ये लड़कियां भी ना। जानवी और उसकी फ्रेंड ट्यूशन के अंदर चले जाती। कुमार कहता, ओ तेरी, ये तो ट्यूशन क्लास है यार। हाँ यार। फिर वो ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। कुमार कहता, मेरे लिए क्लास जाना ही बड़ी बात थी, ऊपर से मेरी ट्यूशन भी लगवा दी तूने, यहाँ तो पढ़ाई हो रही है। तभी वहाँ जानवी आ जाती है। वो बार बार जानवी को मुड़ मुड़ कर देखता है। जानवी भी उसे देखती। ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है और उसका वेट करता। जानवी वहाँ से पार हो जाती है और वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन फिर से ट्यूशन जाता और जानवी को निहारते रहता है। छुट्टी हो जाती। रास्ते में राम उसका वेट करता होता है। तभी जानवी उसके पास जाकर कहती, तुम्हारा नाम राम है ना? तुम क्यों हर जगह मुझे फॉलो करते हो? देखो राम, मैं जहाँ भी जाती हूँ फॉलो करते हो, वेट करते हो। अगर घर में पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप सो अंडरस्टैंड, ओके? वो कहता, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट भी नहीं करूँगा और पीछा भी नहीं करूँगा। अपना फ़ोन नंबर देके जाओ। फिर जानवी वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे देखती राम क्लास में नहीं होता। वह उसे हर जगह देखती जहाँ राम वेट करता था, पर राम वहाँ भी नहीं होता। एक दिन जब जानवी ट्यूशन क्लास में होती है तब देखती राम क्लास में होता है। वह राम की तरफ देखती और स्माइल करती है। राम भी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। छुट्टी होने के बाद राम जानवी का पीछा करता। जानवी उसके पास जाकर अपना नंबर दे देती है। सुबह जब जानवी स्कूल के लिए रेडी हो रही होती, उसकी बहन उसे दिखाती। बाहर राम खड़ा होता है। जानवी उसके पास जाकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मार खाना है क्या? जाओ यहाँ से। राम उसे आई लव यू कहता है। वो कहता,
तुम भी बोलो ना। फिर वो उसे लव यू करती हूँ कह के चले जाती है। फिर दोनों रात में चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते हैं और उससे किस करने को कहता है। किस करने के बाद वो वहाँ से चला जाता। दोनों का स्कूलिंग ख़त्म हो जाता है। उसके दूसरे दिन जानवी कॉल करके बताती है कि वह तिरुपति जा रही है, 2-3 दिन के बाद लौट आएंगे। फिर वह फ़ोन रख देती है। तिरुपति से आकर जानवी राम से मिलती है और कहती, मम्मी को यूएस का वीज़ा मिल गया है। यूएस जाने के लिए मम्मी पापा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जाना पड़ेगा राम। राम कहता, गो, जस्ट गो जानवी। जानवी रोते हुए वहाँ से चले जाती है। दूसरे दिन राम छत पर सो रहा होता है। उसका दोस्त जगाता। वो उठकर जानवी से कहता, यहाँ क्या कर रही हो, यूएस नहीं गई? वो कहती, मैंने अपना पासपोर्ट जला दिया है। मम्मी को मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं राम के बगैर नहीं रह सकती। आप जाओ, मैंने सिर्फ अपना पासपोर्ट जलाया है। और फिर वो मुझे थप्पड़ मार देती है। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। सिर्फ थप्पड़ मारने से हम शादी कर लें? तुम्हें पासपोर्ट नहीं जलाना चाहिए था। बकवास मत करो और शादी कर लो मुझसे। वो कहता, अभी तक मैंने पापा से भी बात नहीं की है, मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, मुझे पापा से बात कर लेने दो। मैं पापा का दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूँ जानवी, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई हो, लेकिन तुम भी तो सोचो, पापा ने मेरे से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। 1 दिन का टाइम दो, मेरे पापा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे, यही सही है। वो कहती, अगर पेरेंट्स नहीं माने तो हम वही करेंगे जो सही होगा। राम अपने पापा से बात करने पहुंच जाता और कहता, पापा एक ज़रूरी बात करनी है। लाइफ मैटर पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे शादी करनी है। उनके घर वालों ने मना कर दिया है, आप उनसे बात करो। उसके पापा कहने लगते, वे नहीं माने तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसके बाद यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, जाता हूँ, आप अपना पैसा रख लो, दादाजी का दौलत मेरे नाम कर दो। क्या पापा, दीवार फिल्म का हीरो थोड़ी हूँ जो रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा। वैसे भी मैं आपका लौता बेटा हूँ, मैं जानवी को खुश रखना चाहता हूँ बस। वो जानवी के बारे में अपने पापा को बताता, वो मान जाते हैं। वे दोनों शादी कर लेते हैं। उनके पापा दोनों को एक न्यू फ्लैट देते हैं। वे शादी के बाद वही रहते हैं। वे दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर जानवी के फैमिली वाले इस शादी से नाखुश थे, इसीलिए जानवी उदास होती है और अपनी फैमिली को मिस करने लगती है। राम जानवी के घर जाता और उनको कन्विंस करने लगता है। वो कहता, जानवी बहुत दुखी है, वो ना तो ठीक से खाती है और ना ही सोती है। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। अगर आप लोग हमें माफ़ कर दे और जानवी को मिलने आ जाए तो। राम उनके पैर पड़ता है और माफ़ करने को कहता है। वो मान जाते हैं और जानवी के पास जाते। उनको वहाँ देखकर जानवी बहुत खुश हो जाती है। उनको खुश देखकर राम भी खुश हो जाता है। जानवी जब अकेली होती, राम के चीज़ों को देखकर उसे मिस करती है, इसलिए गुस्से से कमरे में राम की चीज़ों को बॉक्स में भर रही होती है। तभी वह उसकी कोट को पहनकर रोने लगती। तभी उसका हाथ कोट के जेब पर जाता है। उसे वहाँ एक चिट्ठी मिलता और वह पढ़ने लगती है और रोने लगती। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद राम के दोस्त के घर पहुँच जाती है। उसके पेरेंट्स से कहती, संजय कहाँ है आंटी? राम के मरने के पहले वो उसके साथ ही था, प्लीज़ बता दीजिए। फिर वह संजय से मिलती है और उसे चिट्ठी दिखाते हुए कहती, बताओ संजय, उस दिन क्या हुआ था? तुम्हें पता है, तुम्हें सब पता है। संजय बताता, तुमने राम का एक रूप देखा है जानवी,
उसका और एक रूप था जो सिर्फ मैंने देखा है। तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे, तुम्हें यूएस का वीज़ा मिला था, तुमने कहा था तुम्हें जाना ही होगा। उसी दिन कुमार ने भी कहा कि उसे सिंगापुर में जॉब मिल गया है। कुमार उसका बचपन का दोस्त था और तुम उसकी ज़िंदगी, तुम दोनों के बिना जीना वो सोच भी नहीं सकता था। उसने उस दिन ज़्यादा पी लिया था, उसे तुम हर जगह दिखाई दे रही थी और वो पानी में आगे बढ़ने लगता है। मैं उसे बचा लेता, वो कहता मैंने ज़्यादा पी लिया था इसलिए समझ नहीं आ रहा था। उस जानवी के लिए जान देना क्या सही है? मुझे लगा उसने शराब के नशे में वो सब किया। वहाँ हमने बात की और सब नॉर्मल हो गया। फिर तुम दोनों की शादी हो गई और कुमार भी सिंगापुर चला गया। उसके बाद मैंने पुराने राम को कभी नहीं देखा। एक दिन बिजनेस में नुकसान होने की वजह से रात में बहुत गुस्से में था। टॉम उसे परेशान कर रहा होता, फिर उसके ऊपर चिल्लाता है और लात मार देता। मैं उसे ऐसा करने से मना करता, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और टॉम को मार देता है। संजय उसे कहता, राम ये मर गया। राम क्या हो गया तुम्हें? जानवी को क्या बताएंगे? वो परेशान हो जाता और कहता मैंने जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज़ हेल्प कर। और उसे दफनाते हैं। जानवी को टॉम के बारे में कुछ नहीं बताते हैं और जानवी के आने के बाद राम पागलों जैसा बिहेव करने लगता है और रोने लगता। उस दिन मुझे पता चल गया कि राम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसका गुस्सा, उसका प्यार सब बहुत डरावना था। मुझे उसकी हालत का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए हेल्प करना चाहता था। मैं डॉक्टर से मिला, उसे राम के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर कहते ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन मैं पेशेंट को देखे बिना और कुछ कहना मुश्किल है। वो इस बीमारी के बारे में पूछता है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर टर्म को ही देख लो। पहला डिप्रेशन, दूसरा मीनिया। पेशेंट जब डिप्रेशन में होता है उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पे गिल्ट महसूस करने लगता है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो पेशेंट सुसाइड तक कर सकता है। मीनिया के वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिना वजह खुशी भी महसूस कर सकता है। पेशेंट को लगता है कि वह कार को उठा सकता है या फिर छोटी सी बात को बड़ा बनाकर मारपीट भी कर सकता है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बीमारी की ठोस वजह नहीं है, किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर इसका कोई इलाज? ये इतना आसान नहीं है। कुछ पेशेंट 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट में रिलैप्स आ जाता है। लंबे समय तक मेडिटेशन लेना होगा। पेशेंट को यहाँ ले आइए। डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर जाता है। राम को अपने घर बुलाता, तब उसे पता चलता है कि राम खुद के लिए और दूसरों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दोनों ड्रिंक करते हैं। तब संजय राम से कहता है, आजकल तुम अजीब तरीके से बात करते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम अचानक से खुश हो जाते हो और अचानक से गुस्सा हो जाते हो? फिर वो हंसने लगता। वो गुस्सा हो जाता। वो कहता, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ? फिर गुस्से से उस पर बोतल से वार कर देता है और वहाँ से चला जाता। संजय खून से लथपथ उसका पीछा करता है और ढूंढने लगता है। फिर उसे ढूंढ लेता है। वो सड़क पर पड़ा हुआ मिलता, उसे वहाँ से लेकर समझाता है, हम जानवी को बता देते हैं। वो कहता, नहीं, अगर जानवी को पता चला तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। संजय, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मुझे डर लग रहा है। दोनों मंदिर जाते, फिर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उसको देखता है। वो भी परेशान था कि सभी तरह के सिम्टम राम में होते। अचानक गुस्सा होना, खुश होना, वायलेंट हो जाना, एक साथ सारे सिम्टम्स एक ही पेशेंट में कभी नहीं देखा। वो खुद भी बहुत परेशान थे। वो जल्द से जल्द एडमिट होने के बारे में कहते हैं।
संजय कहता, एडमिट होना ही पड़ेगा, हमें जानवी को बता देना चाहिए। पर वो मना कर देता है। अगर हम उसे इस बारे में बताएंगे, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं डर होगा। नहीं, हम नहीं बताएंगे। आज जो मेरे साथ हुआ कल उसके साथ हुआ तो बर्दाश्त कर पाओगे? इसीलिए वह संजय को अपने साथ घर ले जाता है और जानवी से कहता, संजय यहाँ रहने वाला है कुछ दिनों तक। वो मान जाती है। राम जब अकेले अपने स्टडी रूम में होता है तब वहाँ उसे अजीब गरीब चीज़ें दिखाई देती। उससे वह डरने लगता है। संजय पूछता, क्या हुआ राम? वहाँ कुछ दिख रहा है मुझे। राम, वहाँ तो कुछ नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर वो कहता, हॉस्पिटल नहीं संजय, मैं तो बस मजाक कर रहा था, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरे दिन जानवी राम से पूछती है, क्यों लेट हुआ? ऑफिस में काम था। तुम ऑफिस से कब निकले? बस 15 मिनट पहले। जानवी उसे थप्पड़ मार देती है। झूठ बोल रहे हो राम, मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने ऑफिस फ़ोन किया था। राम, तुम 7 बजे ही निकल गए थे, अभी 11 बजे है। ट्रैफिक में फंस गए होगे ना? फिर उसे गले लगाती है और रोने लगती है। क्यों राम, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम गलत नहीं कर सकते, पर कुछ तो छुपा रहे हो। फिर वह अपने रूम में चले जाती है। उसके जाने के बाद संजय राम को पुकारता है, मगर वो वही शांत खड़ा होता। जानवी जब सो रही होती है, राम उसके कमरे में जाता और मारने वाला होता है। तभी वहाँ संजय आ जाता और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। वे दोनों बात करते, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने प्यार को मारना चाहा, मुझे मर जाना चाहिए। संजय कहता, मैं हूँ ना, मैं ध्यान रखूँगा तुम्हारा, सब ठीक हो जाएगा। राम संजय को घर जाने को कहता है। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँगा, तुम अपने घर जाओ। वो कहता, नहीं राम, मैं नहीं जाऊँगा। तुम सुसाइड की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर राम उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे गले लगाकर रोने लगता। सॉरी यार, हर चीज़ के लिए सॉरी। फिर वह घर आकर जानवी को देखकर रोने लगता। फिर उसे अजीब गरीब लोग दिखने लगते हैं। वह भागकर इधर उधर चाकू ढूंढने लगता है। उसे लेकर स्टडी रूम में चला जाता। वहाँ जाकर जानवी के लिए लेटर लिखता है और हिम्मत जुटाकर अपना गला काट लेता है। ये सब बात सुनकर जानवी बहुत रोने लगती है।